कांच के पर आ, कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर। तमसीला, आज काफ़ी दिनों के बाद तुमसे इस तरह बात करने का मौका मिला है। तुमसे कुछ छुपा नहीं है जाज़िब। कभी सोचा भी ना था कि इस घर का नक्शा यूं बन जाएगा। इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं जाज़िब। इंसान जिस चीज़ का तसव्वुर में भी तसव्वुर नहीं करता, बाज़ औक़ात उन्हीं हालात में जीना पड़ता है। मुझे अपने कमरे में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। क्यों? वो रोहेल ने रिपोर्ट बनाने को कहा है, वो बनानी है। घर में तो ऑफिस का काम रहने दिया करो। ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, रोहेल ने बहुत रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ, कुछ देर रुक जाओ। वो काम ज़्यादा ज़रूरी है जाज़िब। काम ज़्यादा ज़रूरी है या रोहेल की रिक्वेस्ट ज़्यादा अहम है? जाज़िब, रोहेल ने इन हालात में मेरी बहुत सपोर्ट की है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं कब कहता हूँ कि वो अच्छा इंसान नहीं है? मगर बुरा मैं भी नहीं हूँ। तुम हर वक्त ये रोहेल 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 की रट लगाए रखती हो। और भी लोग बसते हैं इस शहर में। जाज़िब, क्या हो क्या गया है तुम्हें? मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। बहरहाल तुम बार बार रोहेल का जिक्र मत किया करो मेरे सामने, चिढ़ है मुझे उससे। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत या फिर तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ है, मगर तुम्हें अपने रवैये का अंदाजा नहीं है। गौर करो, प्लीज गौर करो अपने रवैये पर। राहिला, तुमसे एक अहम बात करनी थी। करो, पर प्लीज़ खैर की बात करना। खैर की है, बल्कि सबकी खैर की है। नामुमकिन। मेरे कान और खैर की खबर सुने, नामुमकिन। इंसान को इतना मायूस भी नहीं होना चाहिए। इंसान उतना ही मायूस होता है जितना कि वो हो। मुनीर तो नहीं आया था? वो कौन है? तुम नहीं जानती? आपने बताया? तंज मत करो। अच्छा, आप सच को आप तंज कहते हैं। जो बात करनी थी वो तो दरमियान में ही रह गई। राहिला, बात यह है कि ऑफिस के हालात बहुत बुरे हैं और अगर यही सिलसिला रहा तो ऑफिस बंद हो जाएगा। मैंने आंटी से बात की है, वो कुछ जेवर
प्राइस बॉन्ड्स और दीगर चीज़ें बेचकर पैसों का इंतज़ाम कर रही हैं। खुदा के वास्ते शायद मेरे घर वालों के साथ धोखा मत करो, मत बेचो उनके एतमाद को। धोखा? और मैं? हाँ तुम, अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं तुम्हें। फिर भी मेरे साथ रह रही हो। देख लो कितना हौसला है मुझ में। इससे बड़ा दुख किसी औरत के लिए और क्या होगा कि वह ना चाहते हुए भी ऐसे शख्स के साथ रह रही है जिसके साथ वो नहीं रहना चाहती, छोड़ना भी चाहे लेकिन मजबूरी में ना छोड़ सके। अच्छा, तो तुम मजबूरी के साथ रह रही हो? हाँ, और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा और तुम्हारा ये रिश्ता तब तक कायम है जब तक मेरे पापा का ऑफिस कायम है। अगर तुम ऐसा समझती हो तो ठीक है। ऐसा मैं ही नहीं, तुम भी समझते हो। बहरहाल बोलो, क्या कहना चाह रहे थे? राहिला, दरअसल ऑफिस में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो मैं ठीक भी करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हूँ और ना ही कानूनन मेरे पास इख्तियारात हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊँ और अंकल की जगह मुझे एग्जेक्टिव बना दिया जाए। व्हाट? ये कैसे मुमकिन है? बहुत आसान है। तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स ही तो डायरेक्टर्स हैं। अगर वो इन कागजात पर दस्तखत कर दें। शाहिद, पापा के होते हुए कोई और इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। तुमने सही कहा, उनके होते हुए तो वाकई कोई नहीं बन सकता, मगर उनके बाद तो बन सकता है ना। शाहिद, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। मैं वही बात कर रहा हूँ जो होनी है, और तुम्हें भी हकीकत का सामना करना चाहिए। ये सच है कि अंकल को फांसी हो जाएगी। शाहिद प्लीज, प्लीज ऐसी मनहूस बातें मत करो, करो प्लीज। तमजीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे ऑफिस की किसी खाने में शिरकत की। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई, रियली? वरना मैं यहाँ क्यों आती? इस बात की तो मुझे और भी खुशी है। मेरा ड्राइवर आपको छोड़ाएगा जब तक मैं कुछ मेहमानों को देख लूं। थैंक यू सो मच। हो, आपका भी।
से आ रही हो? ऑफिस से मगर आज तो हाफ डे था। वो बिजनेस लंच। बिजनेस लंच? मगर तुम्हें तो ऐसी चीजें बुरी लगती हैं। फिर मजबूरी थी जहाँ ऑफिस के सभी लोग वहाँ मौजूद थे और रोहेल साहब ने भी बहुत रिक्वेस्ट की थी। फिर वही गर्दान, रुहेल रुहेल रुहेल। तुमसे इसका मतलब है कि अपनी मजबूरी में तुम कुछ भी कर सकती हो। नहीं जहांजेब, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। तो फिर सीधी तरह कहो कि तुम्हारा लंच करने को जी चाह रहा था। ठीक है, एक बात गौर से सुन लो कि मेरा दिल चाह रहा था। और कुछ सुनना चाहते हो तुम? सुनना नहीं, कहना चाहता हूँ। और वो ये कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। जहांजेब, तुम बिला वजह ये मसला खड़ा कर रहे हो। प्लीज ये टॉपिक छोड़ दो। नहीं, अब नहीं छोड़ सकता। तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर ना छोड़ूं तो? एक चीज तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, मुझे या ये नौकरी। जहांजेब, तुमने इतनी बड़ी बात इतने आराम से कह दी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम ज़हनी तौर पर इतने छोटे हो, इतने शक्की हो। मुझे शक करने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। और मैं? अगर तुम ऐसे हो तो ये अच्छी बात नहीं। तमसीला, मैं ऐसा ही हूं। मैं पागल हूं। जिस इंसान को मुझ पर प्यार ना मिला हो, ना माँ बाप का ना दोस्तों का, वो शकी ही होता है। और मेरे पास तो सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार ही बचा है। इसीलिए मैं ऐसा हूं। और कान खोल कर तुम भी सुन लो कि तुम्हारे मुतालिक मैं ऐसा ही रहूंगा। चौकीदार, दरवाजा बंद कर लो। एक्सक्यूज मी, अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक आप ये काम करने का ड्रामा मुझे दिखाने के लिए कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ। और अगर ये ड्रामा नहीं है और आप मेरे साथ अपना वक्त नहीं गुजारना चाहते और सिर्फ अपने काम और अपने कारोबार के साथ अपना वक्त गुजारना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, आप प्लीज इधर मत बैठिए, अपने कमरे में जाइए, चेंज करिए एंड जस्ट रिलैक्स। मेरा क्या है, मैं आज फिर मीरू के साथ टाइम गुजार लूंगा। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। तो इंतजार किस चीज का है? मासी मुसीबते का। समा खराशी की माफी चाहता हूं। अगर नागवारे खातिर ना हो तो ये बंदा नाचीज कुछ अर्ज करने की जसारत कर सकता है। आप बाहर कदम रंजा फरमा सकते हैं। दफा हो जाओ, जाकर किचन में काम करो, हमने कोई काम की बात करनी। अच्छा, अगर मेरे रिश्ते की बात करनी है तो ठीक है, मैं चला जाता हूं। ओके डैड, लेट्स प्ले। मगर मुझे बात तो करने दो। ऐसी क्या बात है जो अभी तक हो ही नहीं पाई? भाई ऐसी ही बात है। बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, जल्दी बता देना, खेलें फिर। ये बताओ कि शकीला कैसी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है, बल्कि बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन ये तो मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, आप क्यों पूछ रहे हैं? इस वक्त मैं किसी और हवाले से पूछ रहा हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो सदा खुश रहे। बहुत अच्छी ख्वाहिश है, बल्कि बहुत ही अच्छी ख्वाहिश है जनाब। मैंने सोचा है कि
उसकी शादी रिजवान अकाउंटेंट से कर दी जाए। क्या 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 क्या? वही उन दोनों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। किन दोनों में? वही शकीला और रिजवान में। ये क्या कह रहे हैं आप? बेशक शकीला से तुम बहाने से उसकी राय भी पूछ लेना। वैसे कैसी ख्वाहिश है? बहुत बुरी। अभी तो तुम कह रहे थे कि बहुत अच्छी। मुझे क्या पता था कि बात की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। मैं तो कुछ और ही समझा था। तुम क्या समझी थी? समझा तो यही था, लेकिन ये नहीं समझा था। मैं वो समझा था जो मैं समझा था, लेकिन आप नहीं समझे वो। तुम क्या समझे और क्या नहीं समझे, और मैं कुछ नहीं समझा, और जो कुछ मैं समझा वो मैंने तुम्हें बता दिया। ओके? मैं क्या समझा था, आप क्या समझे थे? आप मुझे नहीं समझे, मैं आपको नहीं समझा। शकीला क्या समझी थी? समझना तो ये चाहिए। तमसीला, जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उस बात का मुझे सिरा नहीं मिल रहा, और उसको ढूंढने की कोशिश में मैं खुद को नहीं खोना चाहता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि तुम मेरी टूटी फूटी बातों को सीधा करके मेरा मतलब समझ जाओगे। मुझे तो डर सा लगने लगा है। बात क्या है? शुरू शुरू में मुझे बात करते हुए डर लगता था, लेकिन जब से मैं ज़हनी तौर पर क्लियर हुआ हूँ, सुकून सा मिल गया। तमसीला, तुम मुझे अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बीवी बनाकर हमेशा का साथी बनाना चाहता हूँ। रोहेल साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? जो तुम सुन रही हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी हर बात पर यकीन करोगी, तो फिर इस बात पर भी यकीन कर लो कि मैं एक अच्छा, प्यार करने वाला और एहसास करने वाला इंसान साबित होऊंगा। तमसीला, तुमने भी रोहेल के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। मगर तुम कैसे सोच सकती हो? तुम्हारी सोचों का महवर और मरकज तो जहाज़ेब है। जहाज़ेब। मैं सुहेल नहीं हूं जो चुप कर जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैं मर सकता हूं और तुम्हें भी मार सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि फिलोसफर अकेली कमरे में हो और कुछ सोचे ना? शकीला, बिला वजह की सोचें जहन में क्यों आती है? भाई, फिलोसफर तुम हो और सवाल तुम मुझसे कर रही हो। एनीवे, मुझे तो ये पता है कि कोई भी बात दिमाग में बिला वजह नहीं आती। ये और बात है कि हम उसे कबूल करें या ना करें। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं शकीला। तमसीला, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहना तो चाहती हूँ,
मगर कहा नहीं जाता। ठीक है, फिर रहने दो। रहने दिया। सुनो, बैठो। थैंक यू। सर कहना यह है कि आप अच्छे हैं। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छे हैं। मेरा मतलब है मुझे भी अच्छे लगते हैं। भाई अच्छा तो मैं पियन को भी लगता हूँ। लेकिन पियन को तो आपसे प्यार नहीं हुआ ना। और तुम्हें? मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। वो बरखुरदार, तुमने ये बिजनेस छोड़कर कोई डांस एकेडमी कायम कर ली? जी हाँ। नहीं 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 तो फिर ये क्या था? डैड, वो तो एक्सरसाइज हो रही थी। हाँ, एक्सरसाइज। फिर तो तुम बहुत थक गए होगे, बैठ जाओ। जी वो ये जो एक्सरसाइज हो रही थी बेटा, ये कुछ ज्यादा म्यूजिकल नहीं है? जी जी। बेटा ये रीना कौन है? कौन रीना? को रीना? हाँ, वो उसका तो अता पता ही मालूम नहीं। तो बेटा हमें बताओ, हम किस लिए हैं? हम सब अता पता मालूम कर लेंगे। वैसे ये वाकई आपके करने वाला काम है। अच्छा, तुम हमें मतलब ये मुझे कुछ दाल में काला काला सा लग रहा है। डैड, काला नहीं, गुलाबी गुलाबी है। अच्छा अच्छा। हाँ, और मैं आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी सुनाऊंगा, बहुत जल्द। बेटा ये बुरी खबरें तो फौरन ही मिल जाती हैं, ये अच्छी खबर सुनाने में देर क्यों लगा रहे हो? फौरन सुना दो बेटा। क्या माँ, बात मुझे है? पूरी उम्मीद है कि मेरा काम जल्द हो जाएगा। तो क्या हमारे बगैर हो जाएगा? अरे ये कैसे हो सकता है? वैसे डैड, आपको कोई एतराज तो नहीं? यार तुम कहो तो मैं स्टाम्प पर लिख कर देने को तैयार हूँ। बेटा हाथ का अंगूठा लगवाओ, पाँव का लगवाओ। मैं तो नाक का भी लगाने को तैयार हूँ। लेकिन बेटा हमें कुछ नहीं, एक बहू चाहिए। वादा? पक्का वादा। वादा यार, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल वादा। डन। कांच के पर